70 के दशक में बतौर चॉकलेटी हीरो बॉलीवुड में लॉन्च हुए थे ऋषि कपूर। उनकी पहली फिल्म बॉबी जबरदस्त हिट हुई थी। उसी साल जंजीर फिल्म भी आई थी, लेकिन जंजीर फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिल पाया था, बल्कि ऋषि कपूर को बॉबी फिल्म के लिए मिला था। जंजीर भी बहुत हिट रही थी, लेकिन बॉबी ने कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कमाई के मामले में इस फिल्म ने छप्पड़ फाड़ की कमाई की थी। ऋषि कपूर की पहली ही फिल्म सुपरहिट रही और बॉलीवुड में उनका आगाज शानदार हुआ था। ऋषि कपूर ने उस दौर में बहुत सारी रोमांटिक फिल्में की, सोलो हीरो के तौर पे भी काम की, तो बहुत सी मल्टी स्टारर फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया, उन्होंने धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन शेयर किया। तो उस दौर में ज़्यादातर मल्टी स्टारर फिल्में बनती थीं और ऋषि कपूर उन फिल्मों में अगर उनका किरदार अच्छा होता था तो वो उनमें काम भी कर लेते थे। एक बार सलीम जावेद की जोड़ी ने ऋषि कपूर को एक फिल्म ऑफर की थी और उस फिल्म का नाम था त्रिशूल। इस फिल्म में ढेर सारे कलाकार थे। शशि कपूर थे, अमिताभ बच्चन थे, राखी थी, हेमा मालिनी थी, पूनम ढिल्लों थे। इस फिल्म में एक रोल था सचिन का। सचिन वाला जो किरदार है वो कहा जाता है कि ऋषि कपूर को ऑफर किया गया था। वो बहुत ही छोटा सा रोल था, तो ऐसे में ऋषि कपूर को किरदार बहुत पसंद नहीं आया और उन्होंने सलीम जावेद के सामने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। ऐसे में सलीम खान, जो कि सलमान खान के पिता हैं, उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने ऋषि कपूर को ये धमकी दी कि वो उनका करियर बर्बाद कर देंगे। जी हाँ, ऋषि कपूर ने जब उनके साथ फिल्म में काम करने से मना किया तो सलीम खान को ये बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने एक्टर को उनका करियर बर्बाद करने तक की धमकी दे दी थी। ऋषि कपूर ने इस बात का खुलासा अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में किया था। दरअसल ऋषि कपूर को सलीम जावेद ने फिल्म त्रिशूल ऑफर की थी और उस फिल्म में उन्होंने अपने रोल को नहीं नापसंद कर दिया था और फिल्म को उन्होंने नकार दिया, जिसके बाद से उन पे ये जो कहानीकार जोड़ी थी सलीम जावेद की, जो उस दौरान सबसे बड़े स्टोरी राइटर माने जाते थे। इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में दी, शोले, दीवार, जंजीर। उस दौरान इनकी फिल्में हिट की गारंटी मानी जाती थी। ऐसे में ऋषि कपूर ने मना कर दिया और बायोग्राफी में ऋषि कपूर ने इस बात का दावा किया कि वो एक पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने सलीम जावेद की फिल्म को ठुकरा दिया था। उस दौर के जो बाकी एक्टर्स थे वो सलीम जावेद के साथ काम करने को तरसते थे, लेकिन सलीम जावेद की फिल्म उन्होंने ठुकरा दी, जिसके बाद वो जोड़ी बुरी तरह बिफर गई, क्योंकि उनको लगा कि इनकी कैसे हिम्मत हो गई एक चॉकलेटी हीरो की कि हमने इसको इतनी बड़ी फिल्म ऑफर की और इसने मना कर दिया। ऋषि कपूर के अनुसार सलीम जावेद ने आगे कहा कि तुम्हारे साथ कौन काम करेगा, तुम्हें पता है राजेश खन्ना को हमने जंजीर ऑफर की थी लेकिन उसने मना कर दिया। हमने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन हमने एक नया विकल्प खड़ा कर दिया और वो हीरो है अमिताभ बच्चन, जिसने राजेश खन्ना को बर्बाद कर दिया। हम तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। ऋषि कपूर ने सलीम जावेद की धमकी को उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उनको इस बात से बहुत खुशी हुई जब उनकी फिल्म अमर अकबर एंथनी और सलीम जावेद की लिखी हुई फिल्म ईमान धर्म एक साथ रिलीज़ हुई थी। लेकिन अमर अकबर एंथनी उस दौर की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। ये फिल्म आई थी ये 1978 में आई थी और ये बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, जबकि सलीम जावेद की लिखी हुई फिल्म ईमान धर्म चल नहीं पाई। सलीम जावेद की लिखी हुई फिल्म त्रिशूल ये 1978 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म के बारे में हमने बात की कि इसी फिल्म की वजह से ऋषि कपूर को सलीम जावेद ने धमकी दी थी कि हम तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। ऋषि कपूर वो एक्टर थे जो अमिताभ की आंधी में भी नहीं ढहे थे। वो दौर था अमिताभ बच्चन का जब ऋषि कपूर बॉलीवुड में लॉन्च हुए थे। वो और अमिताभ बच्चन वैसे तो बहुत पहले ही बॉलीवुड में आ गए थे, 1969 में ही आ गए थे, लेकिन उन्हें सफलता मिली थी 1973 में और उसके शुरू के 4 साल थे उन्होंने करीब 17 फ्लॉप फिल्में दी थी। उसके बाद उनकी 18वीं फिल्म जंजीर जो कि हिट हुई थी। इसी तरह ऋषि कपूर अपनी पहली फिल्म से स्टार बन गए थे और उनको ज़्यादातर रोमांटिक फिल्में ऑफर की जाती थी। उस दौर के वो चॉकलेटी हीरो कहलाते थे और मल्टी स्टारर फिल्मों में अगर उनको काम मिलता भी था तो एक्शन हीरो नहीं होते थे, बल्कि उस फिल्म में भी वो रोमांटिक हीरो के तौर पर काम करते थे। जैसे कि आप कभी कभी फिल्म देख सकते हैं जिसमें ऋषि कपूर भी हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं, शशि कपूर भी हैं। फिल्म में वो शशि कपूर के बेटे बने हैं।
तो ऐसे रोल वो कर लिया करते थे। अगर उनको लगता था कि उनका रोल बड़ा है तो वो ऐसी फिल्मों में काम कर लेते थे। लेकिन सलीम जावेद ने उनको फिल्म त्रिशूल में जो रोल दिया था वो रोल वाकई छोटा है। फिल्म में आपने देखा होगा सचिन का किरदार कितना छोटा है, और उसी किरदार को ऋषि कपूर ने करने से मना कर दिया था, जिसके बाद जो है सलीम जावेद उनसे नाराज हो गए थे। आपको बताएं त्रिशूल फिल्म को यश चोपड़ा ने बनाया था और वो फिल्म बहुत ज़्यादा तो नहीं चल पाई थी, लेकिन हाँ उसकी चर्चा ज़रूर हुई थी। आपको ये बता दें ऋषि कपूर ने अपने करियर में बहुत सारी हिट फिल्में दी और बहुत सारी रोमांटिक फिल्मों में काम किया, और ऐसे दौर में वो खुद को जो है अपने आप को उन्होंने बना कर रखा था जब एक्शन फिल्मों का दौर था, मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर था। लेकिन उस दौर में भी उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करके रखा। अमिताभ बच्चन की आंधी के आगे भी वो झुके नहीं, और बतौर रोमांटिक हीरो जो है उन्होंने अपना परचम लहराए रखा। और ऋषि कपूर को देखा जाए तो 70 के दशक में, 80 के दशक में और 90 के दशक तक में उन्होंने जो है बतौर हीरो 30 साल तक वो बतौर हीरो काम करते रहे। और उसके बाद से जो है देखा जाए तो वो जो है कैरेक्टर रोल्स में आए, उन्होंने पिता के रोल करने शुरू किए। लेकिन कह सकते हैं कि उससे पहले भी जो बाद के दौर की भी जो उनकी फिल्में हैं उनमें उनका जो रोल है कभी किसी हीरो के मुकाबले कम नहीं होता था, और ना ही अपनी एक्टिंग स्किल उनकी ऐसी होती थी कि फिल्म में लोग भले ही हीरो को नज़रअंदाज कर दें लेकिन कभी ऋषि कपूर को जो है इग्नोर नहीं कर सकते थे।